जब दी विधाता तब तजे दोष नहीं बनाता। काल स्वभाव करूं बरियाई भले प्रकृति बच चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सुधार भजन की मिले कल दुख दोष की मल जसु दे। खलौ करई भला पाय सुसंग मिटई न मलिन स्वभाव अभंग। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनको कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। पंचक दे प्रताप अंत न होई निभाऊ काल ने जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन विचोड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निपटा, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। बेस साधु समान किमि जग जाम बांधो हनुमान। हानि कुसंग सुसंगत लाऊ लोक ही वेद विदित सब भाऊ। बुरा वेश बनाकर लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रजो पवन प्रसंगा की जई मिलई जो जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी छूरई राम दे गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। संगति कार्य होई लिखई पुराण मांझो मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता होई जलत जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। सज जल पवन पटु पाई को जो सोजो। होई को वास्तु सुवास्तु जगु लखाई सोला चमलोग तुलसी। संप्रकाश तम पाक दूं नाम भेद विधि की। सचि सोसक पोसक समझू जग जस अपु जस कीन तुलसी। जड़ चेतन जग जीव जतु सकल राम मैं जान। बंदों सब के पद कमल सदा जोरी जुग पानी तुलसी। सदा जोरी जुग पानी।
यह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले भतार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता के ने इनके नाम में भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसको घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नरो नाग खगु प्रेत पितरु गंधर्व बंदों किन्नरु रजनीचरु कृपा करौ अवसर कृपा करौ अवसर। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। श्री राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोर जुबानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज अंडज उद्दीज और जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। कृपा करु किंकर मोहु सब मिल करहु ठाड़े चल जो। निज बुद्धि वलो भरोसो ही नाहि ताते विनय करहु सब नाहि। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूं रघुपति गुण गावा रघुमति मोर चरित रघुरावा। सूझ के अंगो पाऊ मनुमति रंग मनोरथ राव। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र था है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा हैं। मध्य अति नीची ऊंची रुचि आची क्षय अमीय जग जुरई न छाची। सजन मोर ठिनाई सुनई बारी बचन अनुरागी। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाय बड़ी ऊंची है। चाय तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। बालक कहे तो तरीवाना सुनाही मुदित मन हित हरुमाना। हसई कुटिल बेचारी के पर दूषण भूषण भारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को भी कोई भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें प्राय दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निजो का वित्त के लागू
रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग भव नर सरु सरि समभाई, जे निज बाणी बड़ई गल भाई। सज्जन सुखद सिंधु सम कोई, देखि पूर्व विधि बाड़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही है। सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर, दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अबु लास बल, करम एक विश्वास। पेहई सुख सुन सुजन सब, खल करी हई उपहास, खल करी हई उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। परिहास हुई तुम्हारा, काग कहीं कलकंठ कठोरा। हंसई बक्ता दुरु चातक, कंसई मलिन कल विमल बतक। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोए तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपी को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबीर रसिक नाम बधुनी, तीन कहे सुख दुहास रसिए। भाषा बनी तुमोरो मति मोरी, भाषा बनी तुमोरो मति मोरी। हंसवे जो हंसे नहीं भूरी, हंसवे जो नहीं भूरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री राम जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी ये कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है और इससे ये हंसने की योगी ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीत न समाजी, तिनहि कथा सुनी लागई। हरि हर पद रति मति न कुतुर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की ये कथा मीठी लगेगी। राम भगत सिद्धू जिये जानी, सुनी हई सुजन सराय सुमानी। कभी न हो नहीं बचन प्रेमी, सकल कला सब बेजानी, सकल कला सब बेजानी। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अरध अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधान। भाव
नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, इन्हीं प्रकार की छंद रचनाएं, भावों और रसों के अपार भेद और कविताओं के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित्व विवेक एक नहीं, कवित्व विवेक एक नहीं, साथी कहाँ लिखी कागज कोई। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनित मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनी हई सुमित, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इनको सुनेंगे। मैं रघुपति नाम पुराना, अति पावन पुराण सतुसारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी, बनी तुझी सुख विकट दो, राम नाम बिन सो न सो, विदु बधुनी सब हाथ सवारी, सोई न बसन बिना बरुनारी। इसमें से रघुनाथ जी का उदाहरण नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और मंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली ये सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी बस के बिना शोभा नहीं देती। सब गुरु रहित को भगवत वाणी, राम नाम जसु अंकित जानी, सादर पाई सुनहि बुध भाई, मधु करु सरिस संत गुण गाई, जदपि कवित सरस एक उमाई, राम प्रताप प्रगट यही पाई, सोई भरोस मोर मन आवा, कीन सुसंग बड़ा पन पावा। इसके विपरीत कुकवि रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले के संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। जाओ सहज करुणा, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, धनी दुर्भदेश वास्तु फल पर, राम कथा जगु मंगल कर। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। गति क्रूर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की, प्रभु सुजस संगति बन भली हो गई, सुजन मन भादुनी भव अंग
तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली है हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी की अंग के संग से सुहावनी लगती है और सुमरन करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागई अति सवाई बनित राम जस संग दारु विचार की करई को बंदई मलय पे संग तुलसी बंदिए मलय पे संग श्याम सुरभि पै विसदुअति गुणद करई सब पान गिरा ग्राम सिय राम जसु पावई सुनई सुजा